रुक करते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव में अब अंतिम चरण का प्रचार बचा हुआ है। अंतिम चरण में राजनीतिक दलों के साथ साथ आरएसएस भी मैदान में कूद पड़ा है। अंतिम चरण में सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर के आसपास के सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में सभी दलों ने अंतिम चरण की सीटों को जीतने के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वांचल के कुशीनगर, बलिया और सोनभद्र में वोट मांगेंगे। सीएम योगी आज 5 लोकसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। सीएम योगी आज गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर और बांसगांव सीट पर प्रचार करेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी आज गोरखपुर में ही जनसभा करेंगे। वहीं बीएसपी चीफ मायावती आज प्रचार करने पंजाब जाएंगी। अंतिम चरण को लेकर दिग्गजों का प्रचार जारी है। और राज्य उत्तर प्रदेश में योगी के गढ़ में अब चुनाव होने वाला है और ऐसे में सभी दल अंतिम चरण में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अधिक जानकारी से जुड़ गए हैं घनश्याम निशान चौरसिया। घनश्याम, योगी के गढ़ में अंतिम चरण का चुनाव है और आसपास से तमाम जो नेताओं का जमघट लगने वाला है, सभी अंतिम चरण में पूरा जोर लगाएंगे। जहां बाकी चरणों में इतना जोर नहीं लगा, शायद अंतिम चरण में कुछ ज्यादा ही जोर लगेगा। बिहार से लगते ये पूरे वो हैं, शहर हैं, सब जिले हैं, तो ऐसे में कौन कहां प्रचार कर रहा है, किस सीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या समीकरण है? देखिए, अंतिम चरण में 13 सीटों पे मतदान होने हैं और उसमें अधिकतम जो सीटें रही हैं वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही है। और अभी छठे चरण का भी जो मतदान कल होना है उसमें भी छठे चरण में भी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, 3 सीटें माफ करिएगा 4 सीटें जो है बसपा के पास है। 1 सीट हालांकि जीती थी आजमगढ़, वहां से अखिलेश यादव ने वहां से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उपचुनाव पे फिर भारतीय जनता पार्टी ने वहां से जीत दर्ज कर लिया था। तो जो कल अभी मतदान होने हैं वहां पे 14 सीटों में 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का, 4 सीटों पे गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अगर हम बात करें कि अंतिम चरण की, तो अंतिम चरण में योगी के गढ़ या फिर कह सकते हैं कि वाराणसी के आसपास, पूर्वांचल कह सकते हैं, पूर्वांचल के आसपास के जिलों में मतदान होने हैं। वहां के लोकसभा चुनाव में मतदान होने हैं, जिसमें प्रचार करने के लिए खुद आज भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा वो भी आज मैदान में उतरे हुए हैं। वो कुशीनगर, बलिया, सोनभद्र में प्रचार करेंगे और कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ आज 5 लोकसभा सीटों पे प्रचार करेंगे। 4 जिलों के 5 लोकसभा सीटों में, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और बांसगांव, गोरखपुर में ही एक ग्रामीण बांसगांव लोकसभा क्षेत्र होता है, वहां पे वो प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। कुशीनगर में भी वो प्रचार करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव भी आज गोरखपुर में यानी योगी आदित्यनाथ के गढ़ में हुंकार भरेंगे, काजल निषाद के लिए वोट मांगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को खासतौर से वहां पे योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा मायावती आज उत्तर प्रदेश के बाहर पंजाब दौरे पे है। पंजाब में वहां पे नवासार एक लोकसभा सीट है, वहां पे वो प्रचार करेंगी। चंद्रशेखर आजाद फिर अंतिम चरण में वो अपनी भूमिका तलाशने के लिए पूर्वांचल कुशीनगर पहुंचे हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, बसपा के नेता हुआ करते थे, अब एसएसडीएस पार्टी के तले चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे चंद्रशेखर आजाद ने समर्थन दिया है और 2-3 जनसभाएं करके उनके लिए वोट मांगेंगे। पूरी तरीके से अगर बात करें तो अंतिम चरण के लिए जो चुनौतीपूर्ण है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि वो गढ़ है
क्योंकि अगर देखा जाए तो वाराणसी जो परिक्षेत्र है वो मोदी जी के लिए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है। वहाँ पे वो समीकरण साधने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे अपना गढ़ बचाने की कोशिश करेंगे। और गोरखपुर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्मभूमि रहा है गोरखपुर, वही मठ के मठाधीश है वो गोरखनाथ मंदिर के। ऐसे में वहीं से राजनीति करके आज मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हुए हैं। पूरे देश भर में एक नाम है, वो लगातार अन्य राज्यों में स्टार प्रचारक बन करके लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनके खुद के घर में, गढ़ में, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जो है समाजवादी पार्टी, यूं कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन अब जो है वहाँ पे चुनौती देते हुए दिखाई देगी। तो ये काफी रोचक मुकाबला है। अंतिम चरण में कोई भी कोर कसर किसी भी स्तर पे नहीं छोड़ना चाहता है, चाहे इंडी गठबंधन के दल हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। यही कारण है कि अब कल से जो है वाराणसी में एक बड़ा रोमांचक स्थिति देखने के लिए मिलेगी। वाराणसी में 25 तारीख और 27 तारीख को बड़े कार्यक्रम इंडी गठबंधन के होने जा रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ संयुक्त वहाँ पे रोड शो, जनसभाएं और कई तरीके की कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में उनके लिए, उनके खिलाफ हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थक है दीपक, वो लगातार एक्टिव हो गए हैं। 10 लाख वोट पाने की कवायद में जुटे हुए। उनके इस बार टारगेट है कि वाराणसी में 10 लाख वोट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले। ऐसे में 2000 परिवारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ पत्र, समर्थन पत्र वो लोगों के बीच में जा करके बांट रहे हैं, अब लगातार बांट रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो विशिष्ट वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, खासतौर पे वकील हैं, अध्यापक हैं, वहाँ पे जो प्रबुद्ध वर्ग है, उनके बीच में उन्होंने एक विशेष तौर से अपील करके एक पत्र जारी किया है। उस पत्र को उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक और बीएचयू के भी कई प्रोफेसर इसमें जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पर जो समर्थक हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के, वो लोगों के घर घर जाकर के अपील कर रहे हैं और उनका जो है संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती और बड़ी लड़ाई अंतिम चरण के लिए। उससे पहले कल के मतदान के बारे में भी एक संक्षिप्त बारे में बता दें कि कल का मतदान भी काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, लेकिन 6 ऐसी सीटें रही जहाँ पे जीत और हार का मार्जिन, चाहे वो बसपा को जीत मिली हो चाहे सुल्तानपुर जैसे सीटों पे जो है भाजपा को मिली है। वहाँ पे 1%, 2% यानी 1,50,000, 1.5 लाख के इर्द गिर्द वहाँ पे जीत और हार का मार्जिन रहा है। और खासतौर पे 6 सीटों पे बीएसपी ने काफी तेजी, काफी मजबूती से वहाँ पे चुनौती दिया था इंडी गठबंधन करिएगा भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे में इस बार चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कुछ कम नहीं है। वहाँ पे इंडी गठबंधन के इतर बीएसपी भी कई जगह से रोचक लड़ाई लड़ने की स्थिति में, श्रावस्ती जैसी सीटें वो जीती है, बीएसपी के खाते में 4 सीटें रही है। मछली शहर सुल्तानपुर जैसी सीटें, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत कश्मकश में ला करके खड़ा कर दिया था। तो ऐसे में इस बार की भी लड़ाई कुछ यूं ही है। हालांकि पिछली बार की अगर 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो अगस्त में जो गठबंधन था वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये लड़ाई बेहद दिलचस्प है। आज शाम को पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको साफ तौर पे कह दिया गया है कि जो हीट वेव है, लगातार जो पारा चढ़ रहा है, उसको लेकर के सारी व्यवस्थाएं कर ले, किसी तरीके की अनहोनी ना हो। इसको लेकर के वहाँ पे डॉक्टर, वहाँ पे सुविधाएं, एम्बुलेंस और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं, उसको पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त कर ले। और जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे अति संवेदनशील एरिया है जहाँ पे धूप है, इस तरीके की घटनाएं रही है, वहाँ पर और भी ज्यादा जो है सुरक्षा व्यवस्था ताकीद करने की बात कही है। अब कल सुबह 7 बजे से कल शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। अब ये और सबकी नजरें अब कल के मतदान और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार पे होगी। जी दीपक, तमाम जानकारी साझा करने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। घनश्याम, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और नमस्कार।